सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। मार्का हक खुशआइन बात है। पाकिस्तान की तरक्की, आवाम की, सब लोग खुश है इस बात से, और पाकिस्तान की हुकूमत इदारों को हमारी पार्टी हम सब खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि जो हमारा अज़ली दुश्मन है वो हर फन और कमाल का माहिर है और वो हिंदुइज़्म पे बिलीव करता है। तो लिहाजा ये अच्छी बात है मार्का हक पे। उसके साथ साथ हमारी पार्टी की सोच और फिक्र, हम बादशाहान के पैरोकार नॉन वायलेंस, अदम तशद्दुद भी यकीन रखते हैं। मार्का हक पे तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं, मगर उससे ज़्यादा हम अपने हुकूमत और इदारों को मुबारकबाद इस बात पे देते हैं कि हज़रत बादशाहान बाबा के फ़लसफ़े के मुताबिक अमेरिका और ईरान के सुलह के लिए बैठना और जंग रुकवाना हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा अफजल है। अमन, हमारी सोच फिक्र नॉन वायलेंस की है, अमन की है, भाईचारे की है। तो इस बात पे तो हम अपने इदारों को भी, अफवाज पाकिस्तान को भी, आर्मी चीफ को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी, जिन लोगों ने इसमें रोल अदा किया, तो ये बादशाहान की सोच के मुताबिक, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी बादशाहान की सोच की आज कामयाबी पाकिस्तान के इदारों की। और यही हम चाहते थे कि आप बैठ के टेबल टॉक करो। लड़ाई किसी मसले का हल नहीं है। हम ये चाहते थे कि आप इंडिया से भी बात करो, इसी तरीके से जो हमारे अफ़गानिस्तान को हम कह रहे कि हमारे भाई है, तो उनसे भी बैठ के बात करो। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि जो अफ़गान वार में क्या हुआ, किसने कुछ किया, किसने क्या कमाया, क्या खोया। मगर एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमारी कौम की बहुत ज़्यादा नुकसान हुई है, और उसका रोशन मिसाल कल परसों जो 4 में मुमताज़ आलमी दीन शेख इदरीस साहब का बेईमाना कत्ल, उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। सबसे बड़ा हमारी जो दाढ़ी है सुन्नत रसूल है, हमारी दाढ़ी नहीं है, गुनाहगार है, गलत है। लेकिन जो दाढ़ी का एहतराम ख़त्म हुआ तालिब के नाम पे, तालिब तो मदरसे का था, इल्म का था, अभी इसी तरह से वो दहशतगर्द बना। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आप अमेरिका और ईरान की सुलह करना चाहते हो और जंग रोकना चाहते हो, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ भी मिल बैठ करके इसका हल निकालें। सबसे बड़ी दुख की बात है कि कराची के साथ जो बुनियादी सहूलत, वो गैस है, बिजली है, पानी, पीने का पानी नहीं है, और पीने का पानी है मगर टैंकर के ज़रिए, पैसों के ज़रिए। यहाँ प्यास से कोई मरा नहीं है, पानी है मगर टैंकर में आता है, नल में नहीं आता। ये जो चीज़ें हम इसकी भी मजम्मत करते हैं और हम कंडम करके नाअहली है हुकूमत सिंध की, और बल्दियाती निज़ाम जो खुद मुख्तार नहीं है। इसका वाहिद हल ये कि इस शहर के साथ खुदा के लिए इंसाफ करे, बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम दे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी का मेयर साहब है। अब काम क्यों नहीं हो रहा है? यूनिवर्सिटी रोड पे काम कब से चल रहा है और कब सही होगा? कराची के कच्ची आबादियों को तो छोड़े, जो बड़ी पक्की आबादी है वो भी तबाह हाल है। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके, मैं आपके तवज्जो से जमात इस्लामी से भी अपील करता हूँ कि खुदारा आप अकेला ओढ़ने की कोशिश न कराओ, सब मिल बैठ करके। पीपल पार्टी से भी हम अपील करते हैं कि खुदा के लिए महंगाई के बावजूद न पानी, न बिजली, न गैस,
تو اس میں مل بیٹھ کر توجہ دے اور مسائل کا حل نکالے. خدا کے لیے ایک اور چیز جو تکلیف دے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ہندوستان ہمارا خیرخواہ نہیں ہے، وہ موقع ڈھونڈتا ہے اور موقع ڈھونڈ کے وہ ہمیں لڑانا چاہتا ہے. پہلے بھی اس شہر میں پٹھان مہاجر، سندھی پٹھان، دوسرے کے ناموں سے لڑائیاں ہوئی. کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے دو چیز چاہیے، ایک لسانیت اور دوسرا مسلک. یہاں اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو بھی لسانیت کے رنگ دے کر کے، یہ ڈمپر ہے تو یہ پٹھان کا ہوا، موٹر سائیکل ہے تو یہ اردو بولنے کا ہوا. وہ خدا را ایسے نہیں ہے. اب ابھی روڈ پہ چیک کریں 10 پٹھان موٹر سائیکل پہ آپ کو نظر آئیں گے. لہٰذا یعنی ایسے لفظ منہ سے کیوں نکالے جس سے نفرت ہو؟ لفظ ایسے نکالے جس سے محبت بھائی چارہ بنے. جو منعقد ہوئی ہے کچھ تو شاہ صاحب نے خود بھی بتا دیا، اور میں اپنی شمولیت کرنا چاہ رہا تھا ANP میں. نام میرا ملک آصف عثمان ہے. سندھ پولیس میں تقریباً کوئی 35 سال میں نے سروس کی ہے. میرے والد صاحب بھی پولیس میں ہی تھے، شہید ہوئے تھے یہیں پر اسی ملک اور قوم کے لیے. اور 35 سال میں نے بحیثیت DSP CID سے ریٹائر ہوا ہوں اسی پچھلے سال ہی. اس اصل میں عوامی نیشنل پارٹی کی شمولیت کچھ دوستوں کی میں نے آوازیں سنی کہ یہی پارٹی کیوں. تو یہ پارٹی اس لیے کہ میں خود ایک پختون ہوں. ٹھیک ہے، کراچی میں پلا بڑا، یہاں نوکری کی اور سارا وقت میں نے یہاں گزارا، مگر ہوں تو پختون ہی. اور پختونوں کے مسائل ہمارے شہر میں بہت زیادہ ہیں، اس کراچی میں، جو کہ شاہ صاحب نے بھی بیان کیا ہے. اور کچھ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ میں 35 سال جب نوکری کی ہے تو مجھے بھی ان کے حالات اور واقعات کا پتہ ہے کہ کس طریقے سے اصل میں ہمارے پاس مزدور طبقہ زیادہ ہے، ان پڑھ، جن کو کبھی بھی اچھے اس سے نظر سے نہیں دیکھا گیا. دیکھا جائے تو سب سے محنتی قوم، سب انہوں نے کیا کراچی بنانے میں، اس میں ہر تسلسل میں یہ آگے تھے.